नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। पिछले 1.5 महीने से हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार जा रहा। हम 1 अप्रैल से बागपत से निकले थे, तब से लगातार हमारी यात्रा जारी है और इस समय मौजूद हैं पूर्वांचल की उस सीट पर जिसकी चर्चा खूब हो रही है। जिला जौनपुर है, नाम मछली शहर इस लोकसभा सीट का। जौनपुर जिला के अंतर्गत 2 सीटें आती है, एक जौनपुर और दूसरा मछली शहर। मछली शहर आरक्षित सीट है। यहाँ से एक बार फिर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद वीपी सरोज पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के तहत प्रिया सरोज यहाँ पर हैं और रोचक बात यह है कि दोनों सीटों पर कृपा नाम के व्यक्तियों की कैंडिडेट हैं। यहाँ पर कृपा शंकर सरोज बसपा के कैंडिडेट हैं। इन तीनों कैंडिडेट की क्या स्थिति है? मछली शहर की ये कचहरी का इलाका है। यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्योंकि कचहरी वो जगह होती है जहाँ पर जिले और तमाम क्षेत्र के लोग आते हैं, तो इनको ज्यादा स्थिति पता होती है और इनके मुद्दे क्या हैं। सरकारों के अपने दावे हैं, प्रत्याशियों की अपनी बातें हैं, उन तमाम चीजों के बीच इनके अपने मुद्दे क्या हैं, किस चीज पर ये वोट करते हैं, जातीय समीकरण, धर्म, विकास, ये तमाम बातें होंगी। एक और बात बता दें, बीपी सरोज पिछली बार देश की उन लोकसभा कम वोटों से जीतने वाले तमाम लोकसभा सीटों में से नंबर 1 पर थे। तो बहुत कम मार्जिन था, हमें लग रहा है 100-200 के आसपास की 181 सीट की, मतलब 200 वोटों की से भी कम का मार्जिन अपने आप में बताता है कि कितना कठिन चुनाव था 2019 का। वो भी तब जब राष्ट्रवाद और इन तमाम चीजों पर मोदी सरकार के 5 साल और उन पे चर्चा हुई थी। तो इस बार की क्या कुछ लड़ाई है और इससे इतर मछली शहर के मुद्दे क्या हैं और उनकी चर्चाएं क्या हैं, उस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार मौर्य। वीरेंद्र जी, क्या स्थिति है आपके जिले की? पिछली बार तो मामला फंस सा गया था लगभग। नहीं, इस बार मामला जो है मुद्दों पर जो है वोट जाएगा लोगों का। मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और लड़कों की शिक्षा और जो ये पेट की परीक्षा होती थी, इसकी सेंटर इतनी दूर दूर बच्चियों को भेज देते थे कि हम लोग रास्ते में गए, उसके बाद होटल तक खाने को नहीं मिला है हम लोगों को। यहाँ का सेंटर आप गोरखपुर भेज देते हो, वहाँ सेंटर उधर भेज देते हो। इस तरह से हम लोग बहुत हैरान हुए हैं। ऐसा नहीं, हम लोग इसमें बेरोजगारी और शिक्षा पे मुद्दा बना करके वोट करेंगे। ये कैमरा देख कर कह रहे हैं, कैमरा देख नहीं कि जब जाते हैं ईवीएम के पास तब आपको अपना जाति, अपना धर्म ये सब याद आता है। तो धर्म नहीं, इस हम मुद्दे पर वोट देंगे। कड़वा सच है कि राजनीति जब भी होती धर्म और जाति के आधार पर बढ़ जाती, जिससे बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। नुकसान तो हुआ, जाति धर्म को छोड़िए। हम तो राम के थे तो मान रहे हैं, हमारे राम तो पूर्वज है, परंतु इस बार हम लोग मुद्दा बेरोजगारी पर हम लोग वोट करेंगे। और यहाँ पर न तो ये प्रिया सरोज और ये वीपी सरोज, ये कृपा शंकर सरोज पर नहीं, हम लोग बेसिक मुद्दा जो हल करेगा उसी को वोट करेंगे। तो किसको आपको लग रहा है? मौजूदा सरकार के अपने दावे हैं, हमारे एक सेकंड पूरी मौजूदा सरकार के अपने दावे हैं। समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन किया है, उनका कहना है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे अगर 4 जून के बाद उनकी सत्ता आती है। बसपा अमूमन हर बार की तरह वो कहते हैं हमने दावे नहीं, हम काम करते हैं। बसपा की बातें खत्म है, केवल इंडिया गठबंधन चलेगी। यहाँ पे हमारे समझ से मेरा व्यक्तिगत विचार है, बिल्कुल। बाकी लोगों को मैं नहीं जानता। अच्छा, क्या नाम है आपका? एडवोकेट मोहम्मद फरहान। आप बिल्कुल यंग लग रहे हैं। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? LLB किया? टीडी कॉलेज जौनपुर। टीडी कॉलेज जौनपुर। क्या स्थिति है आपके जिले की? हमारे जिले में इंडिया गठबंधन चल रही है। इंडिया गठबंधन क्यों चल रहा है? क्योंकि रोजगार और शिक्षा पे वोट पड़ रहा है। युवा जो है वो बहुत परेशान है, पेपर लीक से बहुत परेशान है और वो बेरोजगार है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार सलाह किया है कि वोट हम लोग इंडिया गठबंधन को देंगे। अच्छा, भाजपा कहता कि हमारे समय में तो चलो अगर पेपर लीक हो गया तो वैकेंसी निरस्त हो जाती है, वैकेंसी को लेकर कम से कम दोबारा एग्जाम होता है। पिछली सरकारों में उनका आरोप है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मान लीजिए प्रदेश में लंबे समय से रही नहीं, उनका आरोप सीधा सीधा समाजवादी पार्टी पे कि वो लोग के समय तो पेपर लीक भी हो जाता था और भर्ती भी हो जाती थी। ये बताइए आप 5 साल में कितनी भर्ती आई है यूपी में? 5 साल से इनकी गवर्नमेंट है, 6 साल हो गया है योगी जी को, कितनी भर्ती आई है? वो उनका अपना दावा है कि अग्निवीर का भी वो ला दिया है। उनका कहना है कि आरओ की पेपर आए, लेखपाल की वैकेंसी हमने क्लियर की। उनका फिर कहना है कि जो यहाँ कॉलेजेस हैं, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की। डिग्री कॉलेज में इन्होंने व्यवस्था ये कर दी है, सेमेस्टर बाई एग्जाम होता है, साल में 2 एग्जाम और 2 बार हमको एडमिशन लेना पड़ता है, 2 बार हमको फीस पेड करनी पड़ती है। इससे पहले मैंने BA की डिग्री कंप्लीट की, मैंने
हर सेमेस्टर भाई एग्जाम दिया, मुझे 2 बार फीस पे करनी पड़ती है, 6,000 रुपए हर 6 महीने पे जमा करना पड़ता है। तो कहाँ से करेंगे हम लोग तो बेरोजगार है, कोई नौकरी भी नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है वो हमको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देगी, 8,500 रुपए पर मंथ देगी। इससे 1 साल का 1 लाख रुपए हुआ है। इससे मेरा बेनिफिट होगा, बाद मुझे आगे भी चांस मिलेगा, जो मेरे पास पैसे बचेंगे उससे मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। हम पिछले 1.5 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, आखिरी कुछ दिन हमारी यात्रा के बचे हैं और चुनाव के भी बचे हैं। कुछ लोगों का अपना पक्ष है कि उनका कहना है कि भाई अगर हम मुफ्त का सब कुछ सरकार बांटती रहेगी, जो आप 1 लाख रुपए जो महिलाओं की बात कहाँ मिल रहा है, हम तो प्राइवेट सेक्टर नौकरी करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो 1 लाख रुपए की जिसकी आप बात कर रहे हैं 8,300 रुपए समथिंग आएगा, वो कह रहे हैं अगर हम मुफ्त में ही बांटते रहेंगे तो लोग फिर उस तरह से काम करने से बचेंगे और उनकी अपनी शिकायतें। तो ये जो पॉइंट है, जो दूसरा समाज का वर्ग है, उसको किस तरह से देखते हैं? सर आप मेरी बात समझिए, 8,500 रुपए में इस दौर में कुछ होगा नहीं। बेरोजगार जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा भी बचा ले रहे हैं। पहले बात सुनिए, जो बेरोजगार उसके लिए बहुत कुछ है। 8,500 रुपए हाँ। उससे वो अपनी पढ़ाई भी कर सकता है और उसको वो कुछ बचा भी सकता है। घर वाले के ऊपर एक बोझ नहीं रहेगा, जैसे हम लोग एक बोझ हो गए घर के ऊपर। बाप घर का खर्चा चलाए कि हमको लोग को देखे। तो वकालत नहीं चल रहा है क्या? नहीं, वकालत चल रहा। अभी तो हम जूनियर हैं सर, ये मेरे हैं, अभी हम 2 महीना हुआ हम लोग प्रैक्टिस पे हैं। अब वकालत में कितना कमा ले सर? इंटर्नशिप का पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? सर जो होता है वो तो देंगे ही ना। अरे सही से बताइए, इंटर्नशिप का पैसा दे रहे हैं? देते हैं, जो देते हैं, दे रहे हैं। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी, क्या स्थिति है? स्थिति तो बढ़िया है समाजवादी पार्टी के गठबंधन का। हाँ। तो मुद्दा चर्चा में रहता है कि सबको अपना, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का कड़वा सच ये है कि अंतिम समय में लोग अपनी अपनी चाहतियां याद कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात मुद्दे की है। इस सरकार में जो है कि भर्ती नहीं निकलती है। अभी सामने जो पुलिस भर्ती 60,000 निकली थी सीट का, 60 लाख लोग फॉर्म भरे थे। मतलब एक सीट पे 1 लाख लोग। अरे नहीं, आप 6,000। तो इस तरह से उसके बाद पेपर लीक करा दिए। पेपर लीक करा दिए, हमारा ही नुकसान हुआ। अगर भर्ती कंप्लीट हुई होती तो कुछ लोग नौकरी पाते। हमेशा हर जगह जो है पेपर लीक चल रहा है मुद्दा इस सरकार में। हम अयोध्या गए, उस लड़के की बात मुझे इसलिए याद आई, पूरे प्रदेश में उसने बड़ा रोचक चीज बताया। उसने कहा भैया जैसे किसान की फसल नष्ट हो गई ओलावृष्टि की वजह से, आग लगने से, तो सरकारें किसानों को मुआवजा देती हैं। अब अगर कोई सरकार में पेपर लीक हो, सरकार हमें भी मुआवजा दे 6 महीने का, हम तैयारी करें। तो ऐसी कोई मांग है आप लोगों की? ये बात तो सही है। जो बेचारे जो है पेपर देने के लिए कहीं गए, सेंटर पे गए, पैसा खर्च किए, अगर उनका वो रिटर्न हो जाए, उनको लिए जो है एक अलग बात हो कि भाई गरीब है, किसी से पैसा उधार लेके जाते हैं, स्टूडेंट है, पैसा हम लोगों जो है पैसा है नहीं हमारे पास कि हम लोग सही से जो है कि पैसा खर्च करें और पढ़ाई सही से करें। इस सरकार में जो है हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार को ध्यान देते हुए नौकरी देनी चाहिए इस सरकार से। क्या क्या पढ़ाई किया आपने? कहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी क्या कर रहे हैं हम? वकालत कर रहे हैं। गुरु, आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और आप बेरोजगार भी बैठे हैं, वकालत भी कर रहे हैं। तीनों चीज समझ नहीं आ रही है आपकी। आप या तो वकालत कर सकते हैं, भाई हैं तैयारी कर रहे हैं। अब ये आप बेरोजगार बैठे हैं। आप बेरोजगार बैठे नहीं है, हम बैठे हैं बेरोजगार। अभी हमारा जो है कितना 6 महीना हुआ प्रैक्टिस करते हुए। 6 महीने से आप प्रैक्टिस कर। कहाँ से आपने LLB किया था? टीडी कॉलेज से। टीडी कॉलेज वाली खेप है क्या यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या चर्चाएं हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार मौर्य है। विनय जी, आप भी एडवोकेट ही हैं? हाँ, हम भी एडवोकेट हैं। हाँ, तो वो जो ये क्या नाम, फैजान खेरान, क्या ये आपके ही हैं? भाई देखिए, वो लोग जो कहें अपना कहें, अब उनका मत है। वो नहीं, इंटर्नशिप को पैसा आप कौन, आप ही के अंडर में काम कर रहे हैं? अच्छा, इनके अंडर है। ये सीनियर है हमारे। अच्छा, क्या लग रहा है आपके यहाँ जिले की चुनावी समीकरण, जो लोकसभा सीट का क्या स्थिति है यहाँ? भाई भाजपा थी, भाजपा रहेगी। अगर जो है देखिए, आराम करना है तो राम राम कहना है। और देखिए, इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो इंड गठबंधन है। समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन का मतलब ही चला आया है इंड गठबंधन। इसलिए जो है यहाँ भाजपा भारी मतों से जीतेगी और हमारा समाज भी वोट देगा। हम जात के लिए नहीं, कोई भी पार्टी है, केवल एक ही भाजपा ऐसी पार्टी है जो जात के नाम पर जो है वो इलेक्शन। कहे नहीं, वो भी तो अपने कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं तो उसकी लिख देते हैं किस जाति का है, OBC है, SC है, क्या लिख देते हैं। सब तो र्यूमर नहीं है यार, र्यूमर है। कहा मैं प्रेस रिलीज दिखा दूंगा, ये र्यूमर नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर किसी को कोई चीज पद मिलेगा तो उसका लिखा नहीं जाएगा?
पहली बार इस देश की राजनीति ये भी दिखा, कैबिनेट मिनिस्टर के आगे उसका वो भी लिखा है कि ओबीसी है, एससी है। अच्छी बात है। नहीं, आप कह रहे भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती, उसका काउंटिंग वो राजनीति नहीं है। वहाँ लिखने का मतलब वो राजनीति। अच्छा, वो राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं है। उनको जो है अपने को संभालना है, किस तरीके से संभालना है। अगर हमारी जात को अगर नहीं पहचानेंगे किस जात के बैठे हैं, तो वहाँ राजनीति थोड़ी हो रही है। वहाँ अच्छा, राजनीति से कोई मतलब नहीं। आपने कहा कि राम राम जपना है। हाँ, विपक्ष का आरोप है, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है यहाँ पे, उनका कहना है कि ठीक है, राम सबके हैं, राम के नाम पर राजनीति बहुत हो, राम के नाम पर राजनीति बहुत हो गई है, अब काम के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। काम पर वो कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, वो कह रहे हैं, राहुल गांधी का दावा है कि हम 1 लाख खाते में देंगे महिलाओं कह रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं कह रहा है, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, अभी 10 साल सरकार चली हुई है और ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किया है, सब चीज कार्य। क्या हुआ मछली शहर में, क्या कुछ बदला इन 10-5 सालों में? मछली शहर में रोड सही हो गया है, हर चीज व्यवस्था सही है। और कह रहे हैं बेरोजगारी, कौन बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं। अरे यही अपना भाई बेरोजगार वही है जो मानसिक रूप से कमजोर है। मानसिक रूप से जो कमजोर है वही बेरोजगार है। और अगर आप मानसिक रूप से कमजोर नहीं, बेरोजगार नहीं है। आप काम करिए ना, आप उस तरीके से मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या भाजपा सरकार में काफी रोजगार मिला हुआ है। लेकिन जो उन्होंने कहा, एक बात मैं, क्योंकि हम उनकी बातों में नहीं जाऊं, उनकी बात में मुझे वो अपना विचार है। ये सुनिए तो भैया, पूरी बात तो पूरी। हाँ, बताइए। बीएड बीटीसी करे हुए लाखों छात्र यहाँ पर अभी भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन तमाम लोगों को पैसा दिया जाता है, कहीं 8,000 कहीं 10,000। अनुदेशक का 8 साढ़े 8,000 है, शिक्षा मित्रों का 10,000 के आसपास है। सरकार एक बार उन्हें शिक्षा मित्र और अनुदेशक कहती है, सदन में जब बैठते हैं तो मंत्री का जवाब आता है कि हमारे पास जगह ही नहीं। एक बड़ी तादाद है बीएड बीटीसी के, आपके भी गांव हो सकता है बीएड बीटीसी करके बच्चे खाली बैठे हो, डीएलएड करके। दूसरा, जो उन्होंने कहा पेट का एग्जाम, सरकार पेट का एग्जाम हर साल कंडक्ट करा रही है यूपी गवर्नमेंट, और फिर उस रेशियो में, उस अनुपात में जिस हिसाब से एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी नहीं रही है। छात्रों की शिकायत पूरे प्रदेश में। देखिए, छात्र की शिकायत अपनी जगह सही है, लेकिन हम अगर शिक्षा मित्र की माने तो शिक्षा मित्र की जो नौकरियां मिली थी वो अवैध ढंग से इनवैलिड थी। वो कोई नाकारा नहीं जा सकती। इंटर पास करके जो है आप जाएंगे, जो है कक्षा 5 के लड़के को पढ़ाई, कितने लोग पढ़ा ही नहीं पाते हैं, उनको का शिक्षा तक आता ही नहीं है। ABCD पूछ लो, आएगा नहीं। तो ऐसे शिक्षा मित्र को रखने क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो सही सरकार ने किया है। तो क्या करे, उनको निकाल देना चाहिए? निकाल नहीं देना चाहिए, जैसे है वैसे पड़े रहे अपना। जो है भाई, अभी निकाल देंगे तो वो भी रोजगारी के मामले में आएगा। वो यही तो बच्चे कह रहे हैं कि आप एक तौर पर उनको शिक्षक का पूर्ण दर्जा नहीं दे रहे हैं, ठीक। दूसरे आप कह रहे हैं उन्हीं को काउंट करके, उन्हीं की गिनती करके कि हमारे यहाँ पूरे शिक्षक हैं। उनकी गिनती नहीं, उनकी गिनती कहाँ हो? सदन में बयान है संदीप सिंह का। संदीप सिंह जो भी कहे, मंत्री है भैया शिक्षा के, मंत्री, शिक्षा मंत्री है। जैसे काफी लोग शिक्षा मंत्री अभी तक जितने हुए सब अनपढ़े हुए हैं, इलिटरेट पर्सन है। पढ़ा लिखा मंत्री हो तो बताइए। अरे कल्याण सिंह के पोते को, अरे वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें डिग्री। पढ़े लिखे तब भी तो अनपढ़े हैं। अंड बात कर रहे हैं जो है। ऐसा उनका विचार नहीं, वो तो अपना राजनीति खेल रहा है। अच्छा, क्या करके भाजपा का नेता है वो, नेता कल्याण सिंह के पोते भी हो। हम कह रहे भाजपा को, चाहे सपा को, चाहे बसपा का हो, उससे नहीं मतलब। शिक्षा पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की स्थिति सुधरी है कुछ की नहीं? शिक्षा सुधर कहे नहीं रही है। अभी तो 10 साल सरकार चली है, एक बार और 10 साल बहुत समय होता है लोकतंत्र में। तब कांग्रेस वाले कहेंगे 60 साल ही चला है अभी। हाँ, कांग्रेस सही 60 साल 70 साल कांग्रेस चलाई है। तो हर चीज का सिस्टम है, कड़ी बाई चलता रहता है। अब देखिए, शिक्षा भी जोर जाएगा, वैकेंसी भी जोर जाएगा। भाजपा का यही मुद्दा चल रहा है इसमें। बस 10 साल से कुछ हो नहीं पाया ठोस। अब देखिए, नहीं कहे नहीं, 10 साल क्या हुआ मछली शहर में? चलिए, शिक्षा के नाम पर क्या हुआ मछली शहर? VP सरोज ने क्या किया ठीक काम? VP सरोज ने जो है शिक्षा के मामले में अभी कुछ नहीं कर पाए 5 साल यहाँ। लेकिन ये है कि जो भी उसके दरबार में जाता था, सुनता था और काम भी उसका करता था। कितने गरीब बेचारे कैंसर पीड़ित थे, उसको जाते थे वहाँ। जैसे काफी नेता लोग देखते भी नहीं थे। आप तो कह रहे हैं क्षेत्र में उनकी उपलब्धता थी। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? आलोक विश्वकर्मा एडवोकेट। आलोक जी,
आपके अंडर में तो मुझे लग रहा है आप काफी सीनियर हैं यहाँ पे। मेरे माता पिता सीनियर काउंसिलर, देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हाँ। आप तहसील में आए हैं, हाँ। थोड़ा भ्रष्टाचार पे 2 बातें हो जाए। बिल्कुल, आप तो जो करना है वही करिए, हम तो आपको माइक से हम लोग भाजपा समर्थक थे, अब मैं अपना दल का रहा हूँ। जब सोनेलाल जी बसपा छोड़ के आए थे तब से मेरी माता जी भी संस्थापक सदस्य थी, और सब ये सब जो है अपना दल के समर्थक थे, भाजपा के समर्थक थे। लेकिन अभी 10 दिन पहले हम 28 वकीलों ने ये अपना दल छोड़ के ये सपा का दामन थामा है। क्यों? इतना त्रस्त हो गए इस भ्रष्टाचार से। तहसील, आप आए दिन सुनते होंगे कि यहाँ के अधिवक्ता न्यायिक विरोध हड़ताल किए हैं। क्यों किए हड़ताल? इसकी कभी कोई खोज खबर न ली। आप भ्रष्टाचार के नाम पे लेखपालों को पकड़ते हो। क्या सारे लेखपाल भ्रष्टाचार की जड़ हैं? क्या सारे अधिकारी बहुत पाक साफ है, ईमानदार हैं? अरे जिनको आपको पकड़ना चाहिए, जिनके नाक में नकेल कसना चाहिए, उनको तो नकेल कसते नहीं हो। ये बेचारे छोटे प्यादे हैं, अगर इनको आप पकड़ भी लोगे तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बड़े बड़े अधिकारी, आप पैसा दो, आपका काम होगा। अभी एक तहसीलदार साहब थे, उनका ट्रांसफर हुआ, यहाँ के अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटी, इतने खुश हो गए कि भैया एक भ्रष्टाचारी अधिकारी गया। यही एक तहसीलदार थे, भ्रष्टाचार में बर्खास्त हो गए। यही एक तहसीलदार साहब थे, प्रमोशन से तहसीलदार हुए, प्रमोशन से एसडीएम हुए, उसके बाद फिर डिमोशन हो गया। इतने ज्यादा भ्रष्टाचारी थे, यहाँ के अधिवक्ताओं ने 3 महीने तक उनके खिलाफ हड़ताल जारी रखा। आज डिमोशन हो गया, फिर नायब तहसीलदार हो गए। तो भ्रष्टाचार जो यहाँ से हो जाता है पूरे क्षेत्र में फैलता है, और पूरा क्षेत्र की सरकार की बदनामी होती है। तो ये सरकार का दायित्व था कि नहीं नहीं भ्रष्टाचार को कंट्रोल करे। अब बड़े भ्रष्टाचार देखिए नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। योगी जी आप तो पाक साफ हो, लेकिन आपके अधिकारी, उनके ऊपर तो आप लगाम लगाओ। आप तालाबों की बहुत बात करते हो, तालाब वो योजना चला है, लेकिन इस कस्बे में अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर देख लेंगे तो आप दयनीय हालत यहाँ की है। 36 तालाब का मुकदमा मैं एसडीएम साहब के यहाँ किया हूँ। 4 साल हो गए, हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट का डायरेक्शन लगा है, लेकिन आज भी कोई गंभीरता नहीं है। न अधिकारी आते हैं, एक से एक आएंगे चले जाएंगे, आज भी सुनवाई पे चल रहा है। अमृत सरोवर की यहाँ पे हालत आप ये है, पूरे कस्बे का नगर पंचायत का पानी इस तालाब में जा रहा है, गलत रिपोर्ट लगाते हैं कि नहीं इस पे तालाब का पानी, गंदा पानी नहीं जा रहा, तो कहाँ से सुधार होगा? ये बताइए, आप कहे कि आप अपना दल में थे। जी जी जी। तो अभी आप पल्लवी, आप समाजवादी पार्टी समाजवादी हो गए हैं अब। पल्लवी वाले ग्रुप में थे कि ये अनुप्रिया वाले ग्रुप में थे? नहीं, मैं अपना दल, हम लोग बांटे नहीं थे। अरे पता है, परिवार क्लियर करा कर बांटे नहीं है। जब सोनेलाल जी खत्म हो गए तो थोड़ा निष्क्रियता आ गई, क्या कि पारिवारिक उनका विवाद था। लेकिन ले देखा हम अपना दल, ये हुआ कि दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, ठीक है। एक ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन है, एक भाजपा एनडीए। हाँ, किसमें थे? अनुप्रिया दल में थे, पल्लवी वाले गुट में? अपना दल इसमें थे। मान लीजिए कल अभी आप ये बात अनुप्रिया तक पहुंचे और अनुप्रिया का फोन आ जाए, अनुप्रिया के लोग आ जाए, या खुद अनुप्रिया आ जाए आपको मनाने के लिए, क्योंकि उन एनडीए से वो भी है, उनकी अपना अपना। सर मैं 27 साल अपना दल में रहा, हमारे साथी भी हैं, सब रहे हैं। 27 साल माने एक निष्ठा होती है कि बार बार दल न बदलें। उसके बाद हम लोग बदले हैं। अगर 28 वकील 27 वकील अगर बदले तो सोच के बदले हैं, हम लोग बदलने वाले हैं। केंद्र में मंत्री हैं, उन तक बात नहीं पहुंचाई कितना भ्रष्टाचार है? आशीष पटेल यहाँ मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, पार्टी के बड़े नेता हैं, आपकी पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं आपके। जी। इन लोगों तक आप बात नहीं पहुंचा रहे हैं। एमएलसी हैं कई, विधायक हैं कई आपके। अब ये तो इनकी सुनवाई है, निष्ठावान समर्थक है, आपकी बात तो जरूर सुनी जा रही होगी। कहाँ सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही गई। तो बात हो रही थी कि नहीं? आपसे बात हुई? बिल्कुल हुई थी बात। हमारे कई अपना दल के सक्रिय आज भी अपना दल में है, उनसे भी मैं कहा, लेकिन कोई जब सुनवाई नहीं है तो क्या किया जाए? अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सर कोई नहीं, हाल ही चाल ले लेते हैं। लाल प्रताप सिंह। लाल राजी कहाँ के रहने वाले हैं? यही कुर्मी के। अच्छा, एडवोकेट हैं आप भी पेशे से? नहीं, पेशे से वकील नहीं है। हाँ, कचहरी में कोई काम? अच्छा अच्छा, आते रहते हैं। कचहरी में बैठने वाले लोगों का भी अपना एक आनंद है। कुछ लोग उस साइड हैं। ये मछली शहर सीट इतना रोचक है क्योंकि 24 के चुनाव ने इस पूरे स्थिति में बदला। कुछ और लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? पहले आपसे बात कर लेते हैं। हमसे करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मणि शुक्ला। सुरेंद्र जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? बड़े कुछ युवा मिले, वो कहे बेरोजगारी मुद्दा है। कुछ और लोग मिले, भाई मिले जो आपके एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार है। एसडीए जो नीचे से कोई मुद्दा नहीं, लेखपाल से लेकर एसडीएम नायब तहसीलदार तक सब वसूली कर रहे हैं। हमारी सुनेंगे, कोई मुद्दा नहीं, एक ही मुद्दा है डेवलपमेंट का। हम लोग डेवलपमेंट के पक्ष में वोट करते हैं, अराजकता खिलाफ करते हैं, गुंडागर्दी खिलाफ करते हैं, और हम 1,80,000 से जीत रहे हैं। आप भाजपा में हैं?
नहीं नहीं, हम कहीं नहीं है। नहीं, आपने कहा हम जीत रहे हैं, तो हमने कहा भाई पूछ लें, कंफर्म कर लें कि हम जीत रहे हैं या बीपी सरोज के बाद हम नहीं। अभी हैं क्या? नहीं हाँ, मतलब हाँ, हम कार्यकर्ता है। हाँ, तो ऐसे बताइए ना, क्या छुपाते हैं? वकील छुपाने लगे कब से? संकोच वकील नहीं बात करते हैं संकोच में। वो कह रहे हैं उन्होंने कहा कि लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार तक भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि आप कचहरी में, मैं इसलिए क्रॉस चेक कर लेना चाहता हूँ। सुन लीजिए, स्थिति है तो ऐसा है, करता कौन है उसमें हम शामिल रहते हैं, हम्म। हम ही तो ले जाके देते हैं, कौन देता है बताइए। लेकिन एक पक्ष जो लोगों का है उसमें कहते हैं कि लोग, कहते हैं हम ईमानदार हो जाएं। लेकिन काम रोक देते हैं ना लोग। अरे भाई कितने दिन रोके रहेंगे? 6 महीना काम अब समय नहीं है। हाँ, अब रोकने वाला, हाँ, हाँ, अब रोकने वाला समय नहीं है वो। हाँ, अब हर चीज की निगरानी होती है, साप्ताहिक बैठक होती है, पूछा जाता है कितनी हदबंदी आपने किया, कितना बंटवारा आपने किया। अब वो समय नहीं है। तो दर्शकों बताइए, अगर कोई लेखपाल या कोई एसडीएम आपका काम रोके तो उसे क्या क्या करना चाहिए? चलिए, किसको क्या करना? दर्शक को, कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर कोई लेखपाल या एसडीएम, नायब तहसीलदार, जो भी लोग हैं, उसकी शिकायत ऊपर कर दी। प्रोसेस क्या है? अरे कलेक्टर से करें। अरे कलेक्टर से करें भाई, वो हम समझ रहे हैं, हमारे लिए तो आसान है, पर एक आम नागरिक के लिए जो गांव का है, वो कैसे शिकायत करे? ऑनलाइन कर दे, तमाम है, मुख्यमंत्री के पोर्टल है, जन सुनवाई का है, सब कार्रवाई होती है, 10 से 76 है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या प्रक्रिया है शिकायत करने का? लेकिन पहले हम ईमानदार तो हों। हाँ, आप बहुत आदर्श व्यवस्था में चले जी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम हरिनायक त्रिपाठी, मैं यहाँ वकील हूँ जी। वकील किसी पार्टी में खुलेआम नहीं होता है, क्योंकि मैं जो है हर पार्टी के व्यक्तियों का काम करता हूँ। बिल्कुल। आप लोगों के पास हर पार्टी के क्लाइंट आते हैं, तो मैं कोई झंडा लगा के यहाँ नहीं बैठता हूँ कि मैं इस पार्टी का हूँ। वोट देने वाली बात जहाँ तक है, अपने विचार से जहाँ होता है वोट देता हूँ। जी, हाँ। अभी विश्वकर्मा जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो नीचे भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं, डीएम तक लिप्त है, यहाँ का डीएम तक हमेशा लेते हैं पैसा, और एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानून को सब पैसा ढूंढते रहते हैं। आप सब पैसा ढूंढते रहते हैं, अगर जो पैसा नहीं देता है उसका काम पूरे जीवन में नहीं होता। तो क्या लगता है इस बार ये बड़ा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार आप लोग? ये मुद्दा बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ये ऊपर के माफियों, जैसे जोगी जी कहते नहीं है, मैंने जो है इनको राम नाम सत्य कर दिया, ये कर दिया, तो ऊपर वालों भ्रष्टाचार, जहां करोड़ों कई अरबों खरबों की बात है, वही इनकी निगाह में है, अपने कर्मचारियों की। यहाँ इनको इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, या पता होते वो भी कुछ नहीं कर रहे। मछली शहर मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा ये भ्रष्टाचार, ये तमाम विषय जो आप कह रहे हैं? मछली शहर में देखिए, वकील हम लोग हैं, वकील लोग पब्लिक का काम करते हैं, तो यहाँ जो होता है भ्रष्टाचार उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही क्षेत्र के आदमी नहीं आते हैं, यहाँ नहीं रहेगा इस बार का चुनाव, लगता है क्या इस तरह की बातें मुद्दा रहती हैं? वकीलों के अंदर में है ये मुद्दा, बाकी पब्लिक के अंदर में है या पब्लिक जाने। ठीक है, तो ये कचहरी के लोग हैं, इनकी अपनी अपनी बातें हैं। कुछ युवा मिले, उनका कहना है कि जो नौकरी है उस पर चुनाव होगा और इस बार हम वोट करेंगे। कुछ लोगों का भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वकील है तो सब स्वाभाविक है, जनता से सीधे जुड़े होते हैं, तो इनका कहना भ्रष्टाचार से। पर देखना होगा कि जब 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे तो मछली शहर ने क्या इन मुद्दों पर वोट किया है, या फिर जातीय समीकरणों में बंटकर, जो इस देश का कड़वा सच है राजनीति का, उसमें बंटकर वोट किया, और कौन जीत कर यहाँ से जाता है। बीपी सरोज या तमाम लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, पर किसके दावों पर यहाँ की जनता विश्वास करती है, ये 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन। नमस्कार।